स्वागत है आप सभी लोगों का नेशनल नाथ समाचार में। योग फिटनेस में मैं किरण गुप्ता, अकबरपुर कानपुर देहात से। तो आइए बैठते हैं, योग की शुरुआत कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुखासन या पद्मासन, मैं सुखासन में लगाती हूँ। जिसे प्रॉब्लम हो वो पद्मासन नहीं लगाए, सुखासन में बैठ के। ये हमारा योग मुद्रा है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं योग को कैसे करते हैं। तो ओम का उच्चारण करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और भुक्टी पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो लंबी गहरी सांस कैसे लेंगे, एकाग्र होकर के। ओ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, तेजी से रफ करेंगे, हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो सीधे अपने आंख पे स्पर्श करेंगे। इससे हमारी ज्योति नेत्र बढ़ती है। फेस से मसाज करते हुए गले से उतारेंगे। धीरे धीरे पुनः हम अपनी आईज को खोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर दर्द के लिए तो पैरों को ऐसे फैला लेंगे, जिसको मैं बोलती हूँ भूमि नमन आसन। पैरों को ऐसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को नीचे झुकाते हुए सर को भूमि से टच करेंगे। होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। सांस को रोके रखेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए सीधे आएंगे पुनः। इसी तरह से आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूमि नमन आसन। ये हमारी रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द में काफी इफेक्ट करता है। चलिए दूसरा आसन करते हैं। कमर दर्द का ये साइड के जैसे फैट बढ़ जाते हैं तो त्रिकोण आसन इस तरह से करेंगे। होल्ड करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए उठेंगे। इसी तरह से पुनः हम अपोजिट साइड से करेंगे। सांस लेते हुए उठेंगे। तो ये हमारे कमर दर्द के आसन है। अगर थाई किसी की बढ़ गई हो तो हम पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये बटरफ्लाई, हमारी जंघाएं फ्लेक्सिबल होंगी, लचीली होंगी और कमर दर्द काफी इफेक्ट पड़ता है इस आसन से, या आप बोल सकते हैं बटरफ्लाई। तो इस तरह से तेजी तेजी आप करेंगे, अपनी जंघाओं को हिलाएंगे और सामने देखेंगे ऐसे। सांस को धीरे धीरे लेना है और छोड़ना है। तो ये हमारे थाई के लिए हो गया है। आप करते हैं सामने से चक्रीय आसन। ऐसे पीछे की ओर जाएंगे, ये भी कमर के लिए है और रीढ़ की हड्डी के लिए है। आज मैं आप सभी लोगों को कमर से रिलेटेड जितने दर्द के हैं वो हम आसन बता रहे हैं। तो इस तरह से आप घुमाएंगे और फिर इसको अपोजिट घुमाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। सांस को ध्यान रखेंगे, लेना है और छोड़ना है। इस तरह से आप 10 से 15 से कर सकते हैं। आप करते हैं सॉरी सर, इसको कट कर दीजिएगा। चलिए आप करते हैं कमर से, मैंने बताया था भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में हम पहले वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठने के बाद धीरे से आएंगे, 4 इंच की दूरी पे हाथ रखेंगे और ऐसे नाभि से टच करेंगे जमीन को और सामने देखेंगे। होल्ड करेंगे। ये रीढ़ की हड्डी और कमर के लिए बेस्ट आसन है, जिसको भुजंग आसन बोलते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, पुनः सांस भरते हुए इस तरह से 3 से 5 बार हम भुजंग आसन करेंगे। होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे या ऊपर देखेंगे। अब आते हैं हम सशक आसन। ये भी हमारा वज्रासन में बैठ के और हम करेंगे स्टांग आसन। तो इस तरह से हाफ उठेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर होल्ड करेंगे। ये भी रीढ़ की हड्डी और कमर के लिए बेस्ट आसन है। इस तरह से
3 से 5 बार हम उष्टांग आसन करेंगे। अब करते हैं चक्रासन। तो चक्रासन हमारा सबसे बेस्ट आसन होता है शरीर के लिए, जो कि सारे इफेक्ट उसमें हमारे बॉडी को रिलीज करता है। तो कैसे करते, कुछ लोग खड़े होके करते हैं, मैं हमेशा लेट के करती हूँ। तो ऐसे पीठ के बल लेटना है और पीछे हाथ को करना है और ऐसे होल्ड करना है। जितनी आपकी कार्य क्षमता हो शरीर की, इस तरह से होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाते हुए, धीरे से सांस लेते हुए, और इस तरह से आप उठेंगे। योग करने से क्या क्या फायदा है, तो योग करने से आप लोगों का शरीर लचीला रहेगा और स्ट्रांग रहेगा, जो कि आज की जनरेशन योग बिल्कुल नहीं करना चाहती है। आज के लोग बिल्कुल खान पान अपना खराब कर लिए हैं और जल्दी उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अधिकतर बच्चे ये योग से बहुत दूर भागते हैं। कानपुर देहात और जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या मानसिक धर्म आता है, वो बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा अवॉइड करें। और जैसे उनको कमर दर्द या काफी अदर साटिका वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर की सलाह से जरूर योग करें। तो योग करें, निरोग रहे, बने रहिए नेशनल नाउ समाचार में। कल योग की दूसरी विधा के बारे में बताएंगे। नमस्कार।